सबके मन में अवेयरनेस बढ़ी है इन बेटियों को लेके। और शादी का कोई प्रॉब्लम इशू ऐसा नहीं है, वो कहीं भी लव मैरिज भी शादी कर लेंगी, अपने माता पिता की भी इच्छा से शादी करती है। ये गार्जियन को एहसास हुआ कि हम बेकार इस झमेले में थे कि बेटा और बेटी बेटर देन बेटा। सरकार ने भी इस चीज़ के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि उन्होंने एक बार कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वर्क प्लेस से लेकर डिसीजन मेकिंग से लेकर पार्लियामेंट में लेकर हर जगह पर वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हर मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को अब वीमेन टच करने लगी। पहले ऐसा होता नहीं था कि लोग बेटियों को ज़्यादा एप्रिसिएट करते थे या उनको बर्थ के लिए ज़्यादा वो करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। समाज का अब और ओपन माइंडसेट बढ़ रहा है, तो बहुत सारी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वीमेन है तो आपको शादी ही कर, वीमेन को अपना डिसीजन लेने दे। अगर वो ये सिंगल मदर बनना चाहती है उनको अलाउ किया जाना चाहिए, अगर वो अपने शादी नहीं भी करना चाहती है तो उनके डिसीजन को सपोर्ट हम लोगों को करना चाहिए। बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो शादी नहीं की है, जैसे ममता बनर्जी है। आप आईएएस का रिजल्ट देखिए, यूपीएससी बीपीएससी सारे जितने भी स्टेट लेवल या यूनियन लेवल पर कंपटीशन है उसका देखिए रिजल्ट, मैक्सिमम टॉप पर जो है लड़कियां हो रही हैं। हमारे बोरिंग रोड में आप देखेंगे तो बॉम्बे के तर्ज पे आप इस पार्क में आएंगी तो इतनी जागरूक है ये महिलाएं कि पुरुष से ज्यादा देख रहे हैं कि इनको जागरूकता है। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। एनएफएचएस की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि पहली बार सेक्स रेशियो में महिलाओं का जो भागीदारी वो बढ़ा है, महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं और ये जो संख्या है वो बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है और इसका असर क्या होगा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हम पटना के कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे उनसे कि उनके राय में आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। सर, आपको क्या लगता है कि जो सेक्स रेशियो में बदलाव आया है, महिलाओं की पॉपुलेशन बढ़ी है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या लोगों में जागरूकता बढ़ी है या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का ये असर है? जी, वो तो हालांकि हर कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है ना। एजुकेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं इसमें, और अवेयरनेस जहाँ तक की है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वो तो ग्लोबली ही हिट हो रही है, ठीक है। और यहाँ रिमोट एरिया की बात की जाए तो जिनके पास ये नहीं है, सुविधा नहीं है, उनको सुविधा दी जा रही है। हालांकि बहुत अच्छे काम हुए हैं इस दरमियान, फिर भी होना तो बहुत कुछ चाहिए था, बट बहुत अच्छा हुआ। रेशियो बढ़ा है काफ़ी दिनों के बाद, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। गांव ऐसे एरिया में भी सोचते हैं कि लोग बच्चे को पढ़ाएं, ये वगैरह कुछ भी, तो दैट्स नाइस। इससे लगता है आपको कि जो पार्टिसिपेशन है, फीमेल पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में हुआ, वो बढ़ेगा? ऑब्वियस क्यों नहीं बढ़ेगा। एक तो सपोर्ट करने के लिए जो काफ़ी सालों से बैकवर्डनेस झेले हैं जो भी वुमेंस या भी हमारी लड़की लोग, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो या कहीं भी हो, सीट्स की जो भी नंबर्स है वो बढ़ा दी गई है। या एलिजिबिलिटी की आप बात कर लें तो हालांकि वो कम थोड़ी नहीं की से। सर, पहले जब कम थी महिलाओं की पॉपुलेशन तो लोग बात करते थे कि पुरुष ज़्यादा हैं तो शादी कैसे होगी, तो अब क्या ये महिलाओं को लेकर के भी सवाल उठेगा? एक तो डाउटफुल क्वेश्चन ये भी है कि मेल्स ज़्यादा बेरोज़गार घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो रीज़न दैट कि पॉपुलेशन तो है ही, ठीक है, अब उसको ओवरकम करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तो हालांकि बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और आई अप्रिशिएट दैट। सरकार ने भी इस चीज़ के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि उन्होंने एक बार कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है कि लोगों में ये सोच आगे आई है, और आजकल पहले ऐसा होता नहीं था कि लोग बेटियों को ज़्यादा एप्रिसिएट करते थे या उनको बर्थ के लिए ज़्यादा वो करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग बर्थ भी करते हैं और उनको आगे पढ़ाते लिखाते भी हैं, और ये सब चीज़ अच्छा है कि लोग इस तरह की मेंटेलिटी को आगे लेकर आ रहे हैं। ये आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। पॉपुलेशन बढ़ा है, लेकिन क्या महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है या फिर आने वाले समय में जो उनकी भागीदारी है वो बाहर निकलेंगी, काम करेंगी, और जो पॉलिटिक्स में ही कहें या फिर किसी और क्षेत्र में महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगी, आपको लगता है? ऑब्वियसली वो बढ़ेगी, वो तो अभी से ही बढ़ रही है। आप हर किसी भी रीजन में जाएंगे तो महिलाएं आपको हर जगह दिखेगी, हर सेक्टर में महिलाएं हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि महिलाएं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा भाग ले रही हैं, और आगे भी ये चीज़ होता रहेगा। लेकिन कहीं भी वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे अक्सर ये देखने को मिलता है कि मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, फीमेल कम है, तो इसमें बदलाव होगा?
हाँ, इसमें भी बदलाव होगा, क्योंकि पहले से ही ये चीज़ चलता आ रहा है कि मेल ही ज़्यादा वर्क करते हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। आगे महिलाएं भी आगे आ रही हैं और उनको भी मौका मिल रहा है। जैसे सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प कर रही हैं और आगे चल कर के भी ये चीज़ बहुत काम आएगी। सरकार की पॉलिसी है, इसी की वजह से मतलब कि जागरूकता बढ़ी है और बेटी बचाओ ये सब अभियान चला, इस पर लोग ज़्यादा ध्यान दिए और बेटी को बचाएं और ज़्यादा मतलब कि बेटी को भी वैल्यू मिल रहा है, इसी कारण ये सब बढ़ा है। जब पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी तो अक्सर लोग ये सवाल करते थे कि अब शादी कैसे होगी जो ज़्यादा पुरुष हैं, तो अब ये महिलाओं के केस में हो गया, तो आपको लगता है कि अब ये समस्या महिलाओं के लिए भी होगी? हाँ, ये समस्या तो महिलाओं के लिए भी होगी, क्योंकि महिलाएं की जनसंख्या ज़्यादा होगी पुरुषों से, तो ये समस्या तो ज़रूर होगी। पहले नंबर तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है और सरकार की नीतियाँ भी बहुत इसमें कारगर है। सरकार की नीतियाँ कारगर है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, मुफ्त में उन लोगों का सब शिक्षा दे रहा है, शिक्षा मिल रहा है। फिर से साइकिल योजना भी बिहार में देख रही है, इससे भी बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ है लड़कियों के सेक्स रेशियो बढ़ाने में, और आरक्षण भी मिल गया है। और बिहार का तो इसमें पूछिए मत कि 50% चुनाव में जो है 50% लड़कियों का दे दिया गया, महिलाओं के लिए दे दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, और नौकरियों में 33%। इससे मतलब काफ़ी प्रभाव पड़ा है और लोग जागरूक भी हुए हैं। अनुपात बढ़ा है महिलाओं का, ये पता है सबको, तो इससे क्या महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी वर्कफोर्स में, आपको लगता है? यहाँ ज़रूर लगता है। देखिए, अनुपात बढ़ने के पीछे अगर एनालिसिस कीजिएगा तो क्या कारण है, तो सबसे पहले आप पाइएगा कि एजुकेशन जैसे जैसे भारत में बढ़ा वैसे महिलाओं का अनुपात बढ़ा, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब हमारा जो लोगों का परिवेश माइंडसेट चेंज हो रहा है दिन पर दिन, यानी कि लोग अब ओपन माइंडेड हो रहे हैं, कंजर्वेटिव नहीं है वीमेन को लेकर, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर अभी वो पूरा आंकड़ा को भी एनालिसिस कीजिएगा तो हर जगह पर कहीं ना कहीं वर्क प्लेस से लेकर डिसीजन मेकिंग से लेकर पार्लियामेंट में लेकर हर जगह पर वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हर मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को अब वीमेन टच करने लगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अनुपात का बढ़ना ये एक भारत को परम वैभवमयी राष्ट्र को बनाने में एक अग्रणीय महत्व निभा सकता है। अर्थात इसका मेरे कहने का मतलब, अगर जैसे जैसे अनुपात बढ़ेगा महिलाएं अपनी डिसीजन खुद ले सकेंगी, वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी, जीडीपी को आगे बढ़ाएंगी। समाज के जो कहा जाता है कि वीमेन एक पहिया होती है, तो एक घर को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को और अंततः पूरे विश्व को एक मजबूत, एक सुंदर समाज बनाने के लिए काम करें। पहले जब पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा थी तो लोग कहते थे कि शादी में दिक्कत होगी, महिलाएं हैं ही नहीं तो शादी कैसे होगी, तो अब क्या ये सवाल महिलाओं को लेकर के भी उठेगा कि महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, उनकी शादी कैसे होगी? अगर प्रथम दृष्टया देखिए तो ये तो हो सकता है कि अगर महिलाएं ज़्यादा रहेंगी तो उनकी शादी में प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगता है कि सार्केस्टिक मतलब एक स्टेटमेंट है कहना, क्योंकि देखिए प्रकृति अपने आप में संतुलन करना बहुत बेहतर से तरीके से जानती है और ये संतुलन होता रहेगा, क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि हम जैसा पहले भी अपना वक्तव्य दिए कि अब दुनिया, हम समाज का अब और ओपन माइंडसेट बढ़ रहा है, तो बहुत सारी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वीमेन है तो आपको शादी ही करना, ये सब जो स्टिग्मा समाज में, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। वीमेन को अपना डिसीजन लेने दे, अगर वो ये सिंगल मदर बनना चाहती है उनको अलाउ किया जाना चाहिए, अगर वो अपने शादी नहीं भी करना चाहती है तो उनके डिसीजन को सपोर्ट हम लोगों को करना चाहिए। अर्थात हम लोगों के ओपन माइंडसेट वाला सोसाइटी निर्माण करना चाहिए जिससे उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जी, आपकी क्या राय है इस पर? जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो मतलब कि ओपन माइंडेड जब रहेगी महिलाएं, बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो शादी नहीं की है, जैसे ममता बनर्जी है, ऐसे महिलाएं रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है समाज में, जैसे पुरुष भी हैं तो ऐसे महिलाओं का भी ओपन माइंडेड रहना चाहिए समाज में। मुझे लगता है कि बिहार के लोगों में यहाँ पे सबके मन में अवेयरनेस बढ़ी है इन बेटियों को लेके, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाँ, मेरा यही राय है। इससे आपको लगता है कि वर्कफोर्स में भी फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा? जी, मुझे लगता है, और अभी तो एनडीए वगैरह में स्टार्ट भी हो चुका है एग्ज़ाम, तो या आई थिंक सो। इसमें सही माने में दोनों चीज़ का कंट्रीब्यूशन है, दोनों फैक्टर बहुत ज़बरदस्त काम किया है। लोगों में जागरूकता भी भरी है, जागरूकता बढ़ने का मेन कारण है कि महिलाएं भी जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं, अपना एजुकेशनल ग्रोथ कर रही हैं, है ना, अपने बारे में सोच रही हैं, तो वो अब लाइबिलिटी नहीं रही समाज के लिए, अपने आप को एसेट साबित कर रही है।
है ना। आप आईएएस का रिजल्ट देखिए, यूपीएससी, बीपीएससी, सारे जितने भी स्टेट लेवल या यूनियन लेवल पर कंपटीशन है उसका देखिए रिजल्ट, मैक्सिमम टॉप पर जो है लड़कियां हो रही हैं। तो आज ये गार्जियन को एहसास हुआ कि हम बेकार इस झमेले में थे कि बेटा और बेटी इज बेटर देन बेटा, है ना। और केयर टेकिंग में भी देखिए कि अगर बेटा पटना में ही है, जॉब में है, फिर भी हमारे गार्जियन जो है आज अनाथालय का शरण ले रहे हैं। लेकिन बेटी कहीं भी रहती, कितना हो गरीब रहेगी, किसी कोने में रहेगी, वो आकर के अपने पेरेंट्स के बारे में देख केयर टेकिंग करेगी। दिस इज अ मेन फैक्टर बिहाइंड इट, ठीक है ना। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है। तो आपको लगता है इससे भागीदारी भी बढ़ेगी, जो वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी होती है, अब ज़्यादा महिलाएं बाहर निकलेंगी, काम करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आए दिन देखिए पुलिस फोर्स में आप कहीं भी जाइए चौक चौराहा पे, तो मेल फीमेल का लगभग समान अनुपात हो गया है ना। हम लोग ट्रैफिक पुलिस का देखते हैं, उसमें देखिए उस ग्रुप में, है ना। तो इसमें क्या है ना कि अब वीमेंस में एक तरह का कॉन्शसनेस, सेल्फ कॉन्शसनेस, सेल्फ रिलायंस, है ना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो संचार हुआ है ना, उसका नतीजा अब अपने आप को कभी भी वो पुरुष से कम अपने आप को नहीं आंक रही हैं। और दिस इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग्स फॉर आवर नेशन एंड फॉर आवर स्टेट। पहले लड़की लोग नहीं चाहता था, लड़का के ज़्यादा चाहता था लोग, तो बहुत लोग ऐसा भी था कि जो लड़की के खराब करवा देता था। लेकिन अब उस पर कंट्रोल हो गया है, तो अब दोनों बराबर है। एक लड़का एक लड़की लोग चाहता है, चाहे दो लड़का एक लड़की चाहता है, जो भी, इसलिए कमी हो गया है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। हाँ। इससे लगता है कि अब बाहर जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनका भी अब बढ़ेगा। बढ़ेगा, हाँ, उसको भी बेरोजगार नहीं रहेगा लोग। देखिए इसमें सरकार की नीति क्या है, हमको तो सरकार की नीति नहीं समझ में आ रही है। हाँ, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और इसमें एक कारण और है, हमको ऐसा लगता है कि बेरोजगारी इस पे कुछ ज़्यादा हावी है, इसलिए महिलाओं की संख्या बढ़ी है। और बिहार में महिलाएं तो ज़्यादा दिखती हैं और शिक्षित भी हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित है। हमारे बोरिंग रोड में आप देखेंगे तो बॉम्बे के तर्ज पे आप इस पार्क में आएंगी तो इतनी जागरूक है ये महिलाएं कि पुरुष से ज़्यादा वर्कआउट में देख रहे हैं कि इनको जागरूकता है। और बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी बात है, एक बहुत सुंदर बात है। आज तो सरकार का इसमें कोई आपको भागीदारी नहीं लगता? आपको लगता है लोगों में जागरूकता बढ़ी है इस वजह से? लोगों में जागरूकता बढ़ी है, सरकार इसमें क्या कर सकती है? एक और जब पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा थी तब कहा जाता कि शादी कैसे करेंगे, तो क्या अब ये सवाल महिलाओं के लिए भी उठेगा? नहीं, देखिए ये हरियाणा का भी प्रॉब्लम था कि वहाँ पे 1000 पे लेडीज लोग जो थी 900 थी, तो वो बाहर जा कर के शिफ्ट करते थे और बहुत जुगाड़ करके शादी करके लाते थे। ये राजस्थान का भी प्रॉब्लम था, मगर बिहार में तो थोड़ा प्रॉब्लम कम था। तो अगर महिलाएं बढ़ी हैं तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। महिलाएं अभी बहुत जागरूक है। शिक्षा में भी आप देख लीजिए कि पार्क में ही लोग बैठ करके बच्चे लोग पढ़ते हैं, लड़की लोग पढ़ती हैं, तो बड़ी हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए कि हमारी जो अभी ये लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, बाहर में जा कर के सर्विस कर रही हैं, और शादी का कोई प्रॉब्लम इशू ऐसा नहीं है। वो कहीं भी लव मैरिज भी शादी कर लेंगी, अपने माता पिता की भी इच्छा से शादी करती हैं। तो महिलाएं बढ़ी है तो उससे कोई टेंशन नहीं है, और अच्छी बात। तो जैसा कि आपने देखा, पटना के लोगों का ये मानना है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और यही वजह है कि आज जो महिलाओं का अनुपात है वो पहली बार ज़्यादा हुआ है। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।